क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी रिलीज हो चुकी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक और ग्रीक माइथोलॉजी का एक्शन मूवी है तो आप बहुत गलत हैं। नोलन ने होमर की 3000 साल पुरानी एपिक पोएम को उठाया और उसे एक डार्क साइकोलॉजिकल PTSD थ्रिलर में बदल दिया। इंटरनेट पे लोग पहले ही इसकी एडिटिंग और जिंदाया के कैरेक्टर अथीना के माइंड बेंडिंग ट्विस्ट पर दिमाग खपा रहे हैं। आज के वीडियो में हम इस $250 मिलियन के मास्टरपीस की पूरी टाइमलाइन को सीधा करेंगे। हम उन सारे मॉन्स्टर्स, उन डेडली आइलैंड्स और उस ब्रूटल एंडिंग का असली मतलब डिकोड करेंगे जो शायद आपने फर्स्ट वॉच में मिस कर दिया हो। चलिए शुरू करते हैं। नोलन की आदत है कहानी को नॉन लीनियर चलाने की। ये मूवी 3 अलग अलग टाइमलाइंस में डिवाइडेड है। पहला द प्रेजेंट, जहाँ ओडिसियस का बेटा टेलीमैकस, जिसका रोल टॉम हॉलैंड ने किया है, बड़ा हो चुका है और अपने बाप को ढूंढ रहा है। दूसरा द पास्ट, ओडिसियस के लौटने का 10 साल का लंबा खौफनाक सफर। तीसरा द पर्गेटरी, जहाँ ओडिसियस अपनी याददाश्त खोकर 7 साल से फंसा हुआ है। इटाका, जो कि ओडिसियस का घर है, वहाँ का हाल बुरा है। रानी पेनेलोप से शादी करने और राजपाट हड़पने के लिए 108 धोखेबाज महल में डेरा जमाए बैठे हैं। यहाँ हमें एक अंधा आदमी दिखता है। ये एक्चुअली होमर का रिप्रेजेंटेशन है जो इस ओरिजिनल कहानी का राइटर था। वहीं टेलीमैकस अपनी माँ को बचाने और सच जानने के लिए अपने चाचा के पास निकलता है, जहाँ से हमें द ट्रोजन वॉर का फ्लैशबैक मिलता है। हमें पता चलता है कि ट्रॉय की जंग जीतने के बाद जब ओडिसियस और उसके साथी वापस लौटते हैं तो उनका सामना एक के बाद एक ऐसी चीजों से होता है जो एक्चुअली इंसानी कमजोरियों का मेटाफर है। आइए इस सफर को डिटेल में समझते हैं। वो एक ऐसी गुफा में फंसते हैं जहाँ एक विशाल दानव रहता है। इसके माथे पर एक हॉरिजॉन्टल आंख है। नोलन ने इसको पूरे CGI का ना बनाकर फोर्स्ड पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिकल इफेक्ट से शूट किया है। साइक्लॉप्स ओडिसियस के आदमियों को खाने लगता है। यहाँ ओडिसियस अपनी चालाकी दिखाता है, उसे अंधा करता है और भेड़ों के पेट के नीचे से छुपकर वो वहाँ से निकल जाता है। आगे चलकर उन्हें एक ऐसी औरत मिलती है जो लोगों को मांस खिलाकर उन्हें जानवरों में बदल देती है। जब ओडिसियस के सैनिक उसके पास खाना मांगने जाते हैं तो उन्हें खाना तो खिलाती है, लेकिन ये उसका धोखा होता है। वो उन्हें सुअर में बदल देती है। अब यहाँ पे एक हिडन डिटेल छुपी है। इंटरनेट और लिटरेचर क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग सुअर में बदलना एक्चुअली आदमियों की लालच और हवस का सिंबल है। पर ओडिसियस अपने दिमाग से इस जादू को तोड़ता है और अपने दोस्तों को बचाता है और उस औरत को बताता है कि वो घर का रास्ता भूल चुके हैं। वो औरत उसे एक जगह का पता देती है और उसे कहती है कि वहाँ जाके 2 भेड़ों का बलि दे, तो उसके दोस्तों और पूर्वजों की आत्माएं आकर उसे घर लौटने का पता बताएंगे। लेकिन साथ ही वो चेतावनी देती है कि वो पता सिर्फ ओडिसियस को बताएंगे और घर सिर्फ ओडिसियस लौट पाएगा। फिर वो लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। सर्सी के कहने के मुताबिक वो लोग अंडरवर्ल्ड यानी कि मुर्दों की दुनिया जाते हैं। यहाँ 2 भेड़ों की बलि दी जाती है। खून की महक से आत्माएं आती हैं। उसको अपना पुराना राजा और एक दोस्त दिखता है जो सफर में मारा गया था। अंडरवर्ल्ड का सीन मूवी का सबसे हॉन्टिंग पार्ट था, जहाँ उसे भविष्यवाणी मिलती है कि आगे क्या होने वाला है। वो लोग वहाँ से बचकर निकल तो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अभी बाकी है। भूख की वजह से वो लोग एक आइलैंड पे जाते हैं, जहाँ जाने के लिए ओडिसियस ने उन्हें मना किया था, क्योंकि वहाँ जो जानवर हैं वो सन गॉड के बच्चे हैं और अगर उन्होंने उन जानवरों को मारा तो उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन हवा का रुख बदलने की वजह से वो लोग वहाँ से निकल नहीं पाते और भूख से तड़पते हुए उसके आदमी सूर्य देवता की पवित्र गायों को मारकर खा जाते हैं, जबकि ओडिसियस उन्हें मना करता है। इस पाप की वजह से हवा का रुख बदलता है और उनकी शिप पर एक भयंकर तूफान आता है। सारे आदमी मारे जाते हैं, सिर्फ ओडिसियस बचता है एक टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े के सहारे। तूफान के बाद ओडिसियस एक डेजर्ट आइलैंड और गीगिया पर पहुंचता है। यहाँ उसे एक औरत मिलती है जो उसे लगातार कमल का फूल खिलाती है। ओरिजिनल माइथोलॉजी पोएम में कैलिप्सो नाम की निम्फ ने उसे 7 साल कैद रखा था और लोटस ईटर्स ने याददाश्त भुला दी थी। नोलन ने इन दोनों स्टोरीज को मर्ज कर दिया है। वो फूल एक ड्रग की तरह काम करता है। ओडिसियस पूरे 7 साल तक सब कुछ भूल कर वहाँ फंसा रहता है। ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। जब इंसान का दर्द इतना बड़ा हो, जैसे उसके सारे दोस्तों का मर जाना और उसका घर ना जाना चाहना, तो वो रियलिटी से भागने के लिए ऐसी चीजों का सहारा लेता है। लेकिन यहाँ एंट्री होती है गॉडेस अथीना की, जो उसको लगातार पुश करती है कि उठो और अपने घर लौट जाओ। और फाइनल तूफान से लड़कर वो 8 साल बाद इटाका के किनारे लगता है। 8 साल बाद लौटने पर ओडिसियस सीधे अपने महल में खुद को अनाउंस नहीं करता कि मैं आ गया। वो एक भिखारी का रूप लेता है। इसके 2 रीजंस थे। पहला, अपने दुश्मनों की पहचान करना। दूसरा, ये चेक करना कि उसकी बीवी और वफादार लोग अभी भी उसके साथ हैं या नहीं। कोई उसको नहीं पहचानता सिवाय उसके पुराने कुत्ते आर्गोस के। वो कुत्ता अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, पर अपने मालिक को देखकर अपनी पूंछ हिलाता है और फिर शांति से मर जाता है। लेकिन उस कुत्ते का पूंछ हिलते हुए उसका बेटा टेलीकिस देख लेता है और वो समझ जाता है ये उसका पिता ओडिसियस है। रानी शर्त रखती है कि जो भी इस भारी धनुष पर कमान चढ़ाकर भालों के छेद के बीच से तीर निकालेगा, उससे वो शादी करेगी। एक एक करके सब फेल हो जाते हैं। फिर भिखारी आगे आता है। जैसे ही वो तीर चलाता है, द डिस्कस इज ऑफ। ओडिसियस वहाँ एक ब्रूटल मैसेकर करते हैं। वो उस धनुष पर कमान चढ़ाकर तीर से एक एक आदमी को मारने लगते हैं और किसी के पास हथियार नहीं होता।
क्योंकि टेलीमैकस सबके हथियार पहले ही छुपा चुका होता है। नोलन ने इस एक्शन सीन को किसी सुपर हीरो मूवी की तरह नहीं बल्कि बहुत ही रॉ, ब्लडी और रियलिस्टिक रखा है। अब आते हैं उस चीज पर जिसने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया है, अथीना का सच। आपने नोटिस किया होगा कि गॉडेस अथीना, जिसका रोल ज़ेंदाया ने किया है, पूरी मूवी में सिर्फ और सिर्फ ओडिसियस को ही दिखती है। और मूवी के एंड में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ट्रॉय को जलाते वक्त ओडिसियस की सेना ने एक मासूम लड़की को मारा था जिसका चेहरा बिल्कुल ज़ेंदाया जैसा था। इसके ऊपर एक थ्योरी चल रही है रेडिट पर लोग इसको द गिल्ट मैनिफेस्टेशन थ्योरी बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि अथीना कोई असली भगवान थी ही नहीं, वो ओडिसियस का अपना सबकॉन्शियस माइंड था। उस मासूम लड़की की मौत का बोझ ओडिसियस के दिमाग पर इतना हावी था कि उसके दिमाग ने उसी लड़की को एक देवी का रूप दे दिया जो उसको सही रास्ता दिखा रही थी। नोलन की फिल्मों में हमेशा एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट होता है और यहाँ ये प्रूव करता है कि पूरी जर्नी उसके दिमाग की अपने गिल्ट से लड़ने की एक जंग थी। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ओडिसियस अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल जाता है पश्चिम की ओर जाने के लिए। वो कहता है कि हम पश्चिम की ओर जाएंगे और अपने दोस्तों को श्रद्धांजलि देंगे। जो लोग ओरिजिनल कहानी नहीं जानते उन्हें बता दूं कि अंडरवर्ल्ड में उसे भविष्यवाणी मिली थी कि उसको एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ लोग समुद्र के बारे में नहीं जानते। वहाँ उसे एक पतवार को गाड़ कर अपने मारे गए दोस्तों और पोसाइडन देवता से माफी मांगनी होगी, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये मूवी एक इंसान के स्ट्रगल, उसके ट्रॉमा और उसकी एंडोरेंस की अल्टीमेट कहानी है। आपको क्या लगता है कि अथीना सच में एक देवी थी या सिर्फ ओडिसियस के दिमाग का इल्यूजन? कमेंट करके अपनी थ्योरी जरूर बताना। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी ही एक डीप डाइव वीडियो में।